तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। आपका स्वागत है क्लास 9 की आरंभ सीरीज के अंदर। इस आरंभ सीरीज के अंदर अभी तक हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोशन चैप्टर कवर कर लिया है। अब बारी है हमारी वापस से केमिस्ट्री के ऊपर एक और छोटा सा चैप्टर उठाने की, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखें, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने मैटर तो पता ही है हम सबको, जस्ट एक बार क्विक रिवाइज करते। व्हाट इज अ मैटर? मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। मतलब जैसे ये पैन मैटर है, इसका कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हो वो एक आपका बोल सकते हो मैटर है। आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं मुझे पता है, बट वो भी एक मैटर है। आप खुद भी एक मैटर हो। तो मैटर इज बेसिकली एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट। अब सर इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का उद्देश्य बहुत बेसिक टर्म्स को समझना, बेसिक चीजों को समझना। बड़ा इजी चैप्टर है, बहुत इजी टू गो चैप्टर है, तो समझ में भी इजीली आ जाएगा। वो बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल चैप्टर नहीं है। अच्छा, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले एक सवाल उठता है, व्हाट इज अ प्योर? क्या किस चीज को हम प्योर बोले? प्योर मतलब किस चीज को हम शुद्ध बोले? सर बहुत सिंपल है यार, जिस चीज को शुद्ध बोलना चाहिए जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। हिंदी में ही मीनिंग होता है। जैसे हम जो दूध पीते हैं वो नॉर्मली मिलावटी होता है, उसके अंदर पानी मिला दिया जाता है, बट हम वो चीज की बात कर रहे हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी कोई चीज एकदम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसी को बोलेंगे प्योर। इम्प्योर मतलब उसमें कुछ मिलाया हुआ है, मिलावटी है, कुछ तो आपने उसमें झमेला किया है। तो प्योर मतलब कोई चीज एक से बन रही है, इम्प्योर मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से वो बन रही है। अच्छा, इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि प्योर को कितने तरीके से बांटा, इम्प्योर को कितने तरीके से बांटा और क्या क्या चीजें हुई। आओ जरा थोड़ा सा बेसिक की बात करें। सबसे पहले हमारे सिलेबस में और हमारे बेसिक कोर्स के अंदर मैटर को दो तरीके से बांटा, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स को ही इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, मिक्सचर्स को ही क्या बोलते हैं सर? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर मतलब जैसे मैंने बोला सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सिंगल वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और यहां मोर देन वन टाइप ऑफ होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, प्योर मतलब जो सिंगल तरीके से बन रहा है, इम्प्योर मतलब जो एक से ज्यादा तरीके से बन रहा है। अब सर प्योर को हम दो तरीके से बांटते हैं, प्योर को हम दो तरीके से बांटते हैं। कौन कौन से? सर एक बांटते हैं एलिमेंट्स, दूसरे बांटते हैं कंपाउंड्स। अभी इनके बारे में आएंगे। फिर हम एलिमेंट्स को तीन तरह से और बोलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये तीन तरीके से हम इनको भी बांट देते हैं। ये अब अभी आगे बात करेंगे कौन होते हैं एलिमेंट्स, कौन होते हैं कंपाउंड, कौन होते हैं मेटल्स, कौन होते हैं नॉन मेटल्स, सारी बात करेंगे। तो पहले प्योर इज सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर इज मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब अगर मिक्सचर्स की बात करें या इम्प्योर पार्टिकल्स की बात करें, इनको दो में बांटा, एक बांटा होमोजीनियस, दूसरा बांटा हेट्रोजीनियस। इनकी बात करेंगे सर। तो बेसिकली चैप्टर का मोटा मोटा हिस्सा तो पहले यही है कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। थोड़ा इजी होने वाला, बट पहले ये समझ में आ गया कि यार प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर क्या होता है। प्योर मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम एक एक करके सब चीजों को समझते चलेंगे, बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखो सबसे पहले जैसे ये प्योर वाटर, ऑक्सीजन, सॉल्ट, ये सब प्योर है, दे आर ऑल कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस। अब सर यहां पर आप देखोगे गोल्ड, ज्वेलरी, या आप बोल दो थोड़ा सा सैंड और वाटर, अपने मिट्टी और पानी को मिला दिया, इन सबको आप क्या बोलते हो? इम्प्योर बोलते हो, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? एक से ज्यादा पार्टिकल्स मिले हुए हैं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की ही, कि प्योर क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, या इम्प्योर क्या होते हैं। मैं मिक्सचर्स भी बोल सकता हूं, इम्प्योर भी बोल सकता हूं, वन एंड द सेम थिंग होते हैं। अभी बात करी हमने, इतनी बार बोल दिया, प्योर इज सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मिक्सचर इज मोर देन वन पार्टिकल। तो देखो प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है, प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है। ये दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से बन सकता है, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बना ही सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से सेपरेट क्या करोगे, अलग अलग क्या करोगे। इनको सेपरेट कर सकते हैं,
अलग अलग मेथड्स होती है, फिल्टर पेपर होता है, सेपरेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, वो अपने को पढ़ना नहीं है, बट पता होना चाहिए कि भैया देखो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनको कर सकते हैं। देखो प्योर सब्सटेंस का खुद का डेफिनेट प्रॉपर्टीज होता है, जैसे आप प्योर में मिल्क ले लो तो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, और इनकी प्रॉपर्टी उनके कंपोनेंट्स की वजह से आती है। कंपोनेंट्स मतलब जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी, पानी की प्रॉपर्टी, सैंड वाटर, सैंड की प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी। फिर एक एग्जांपल डाल सकते हो, प्योर मिल्क है, फिर यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, शुगर वाटर है, सैंड वाटर है, कितनी सारी चीजें। डन है। अब आओ, सबसे पहले हम मिक्सचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स की। इसमें दो आते हैं, मैंने बताया था ना कौन कौन से दो आते हैं, कौन कौन से दो आते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये देखो, ये रहे आपके कौन कौन से दो आते हैं सर? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। कौन कौन से? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब थोड़ा ध्यान से समझना इन दोनों टर्म्स को। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, नाम से समझो पहले। होमो, होमो मीन्स सिंगल, होमो मीन्स सिंगल, यूनिफॉर्म। हेट्रो मीन्स आपका नॉन यूनिफॉर्म। जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज होमो है, होमो मतलब वो सारी चीजें मिक्स हो चुकी, यूनिफॉर्म हो चुका है, यूनिफॉर्म मतलब अच्छे से घुल मिल गया है। हेट्रो मीन्स नहीं मिला, हेट्रो मीन्स नहीं मिला। देखो एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। तुम नमक और पानी लो, और एक में आप ले लो मिट्टी और पानी, एक में नमक और पानी लिया, एक में मिट्टी और पानी लिया, बताओ कौन घुल जाएगा और कौन नहीं घुलेगा? सर ऑब्वियसली बात है, नमक और पानी घुल जाएगा और मिट्टी और पानी नहीं घुलेगा। तो नमक और पानी यूनिफॉर्म तरीके से पूरा घुल गया, घुल गया, उसको ये बोला होमोजीनियस। क्या बोला? होमोजीनियस। मिट्टी पानी नहीं मिला तो उसको बोला हेटेरोजीनियस। क्या बोला? हेटेरोजीनियस। एक और एग्जांपल लेते हो, शुगर वाटर मिल जाएगा तो होमोजीनियस। ऑयल वाटर नहीं मिलेगा, ऑयल एक लेयर बना देता है, फ्लोट करता है पानी की सतह के ऊपर, तो ऑयल एंड वाटर हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस जो घुल जाए, हेटेरोजीनियस जो नहीं घुले। ठीक है, तो देखो आप देखोगे होमोजीनियस, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब आराम से घुल जाता है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। अब नमक और पानी को अब तुम मिलाओगे तो घुलेगा नहीं, सॉरी देख नहीं पाओगे उसको। इन पार्टिकल्स को सेपरेट भी नहीं कर पाओगे, नमक पानी को सेपरेट भी नहीं कर पाओगे। और ये पार्टिकल्स है ना सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल डाउन का मतलब पानी के नीचे नहीं बैठे रहते हैं, घुल जाते हैं, दिखते ही नहीं है। भाई नमक पानी तुमने देखा होगा, घुलते ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये वाले पॉइंट को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, क्योंकि जब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा टिंडल इफेक्ट का, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या बात हो रही है, लाइट इज विजिबल और नॉट। तो देखो फिर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर, ये सब होमोजीनियस, घुल जाते हैं, आराम से घुल जाते हैं। अच्छा फिर अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस, जो मैंने आपको बोला ये घुलता नहीं है, ये आपका एकदम से वैसे ही रहता है जैसा था शुरू में। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसको आप आराम से देख सकते हो, मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो आराम से देख पाओगे। इनको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इनके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, तुमको दिखते होंगे ग्लास के नीचे बैठ चुके हैं भैया, बैठ चुके हैं आराम से। देखो एग्जांपल के तौर पर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होता है सर? आयरन फिलिंग्स बेसिकली आयरन का चूरा, आयरन फिलिंग्स है आयरन का चूरा। ऑयल एंड वाटर, ये सब क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस। तो हमने पहले पढ़ा प्योर इम्प्योर, प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर एक दो से ज्यादा पार्टिकल्स या दो पार्टिकल्स। फिर इम्प्योर में हमने पढ़े दो, कौन कौन से? होमो एंड हेट्रो। होमो यूनिफॉर्म, हेट्रो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बढ़ते, तो देखो अब ये वो एग्जांपल है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के। कॉफी इज अ होमोजीनियस, एयर इज अ होमोजीनियस, रेन इज अ होमोजीनियस, ब्रास इज अ होमोजीनियस। फिर देखोगे हेट्रोजीनियस के टूथपेस्ट, इसमें बहुत सारी चीजें मिली रहती। पिज्जा, उसमें देखा होगा ना टॉपिंग्स अलग रहती है, ब्रेड अलग रहता है, फिर चीज लगाते हैं। फिर सलाड, सलाड के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिक्स रहती है। सैंडविच, ब्रेड रहता है, आलू रहता है, प्याज रहता है, आपका टमाटर रहता है, तो सारी चीजें हेट्रो में मिक्स हो जाती है। तो दिस इज योर होमो एंड हेट्रोजीनियस। अब सर जब हमने होमो और हेट्रो समझ लिया, अब आती है प्योर की। पहले इम्प्योर के सारे पार्ट्स हो गए, अब प्योर की बात करते हैं। प्योर इज सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलने वाला। इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई, कौन कौन सी? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। कौन कौन सी चीजें बताई? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ये तो सर हम थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं। किसमें? थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ा ना, एटम्स के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने आपको बताया था ना 20 एलिमेंट्स हैं, याद है याद है याद है? रिवाइज करो। हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अलादीन से, पेप्सी सोडा, कोको कोला और काजू कतली, जो मैंने सीरीज में आपको याद करवाए थे। फिर हमने बात करी थी 20 एलिमेंट्स। ऐसे दुनिया जहान में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं?
118 एलिमेंट्स है। अभी तक वेल नोन कितने एलिमेंट्स है सर? 118 एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है सर? जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह वगैरह। एंड एलिमेंट्स सारे प्योर होते हैं और ये एक तरह के एटम से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम H लिखते हैं तो हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जब हम O लिखते हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। जब हम कॉपर लिखते हैं Cu तो हम एक की बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? जब आप एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, कुछ नहीं, एलिमेंट्स को ही बना दिया। क्या किया? एलिमेंट्स को ही बना दिया। एग्जांपल दो, तुमने बनाया वहां पर, याद करो, वाटर H2O बनाया था वहां पर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि सर CO2 में कौन कौन है? कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। फिर याद करो नमक NaCl, ये हमने याद है वो क्रिस क्रॉस मेथड से बनाया था, भूले तो नहीं हो ना? नहीं भूलना नहीं। NaCl, ये सब कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स सिंगल एटम से बनते हैं, सिंगल पार्टिकल से बनते हैं। कंपाउंड्स जब आप एलिमेंट्स को ही मिक्स कर दो, जब आप एलिमेंट्स को ही मिक्स कर दो, दैट इज योर कंपाउंड। अच्छा, एक चीज का आंसर दो, क्या सर मैं इन कंपाउंड्स को तोड़ सकता हूं? हाँ जी सर। कंपाउंड्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट्स मिलेगा। बढ़िया, बट क्या एलिमेंट्स को तोड़ पाओगे? नहीं। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ध्यान से देखो। एलिमेंट्स क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन। जैसे मैंने बोला कि भाई एलिमेंट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब ये तीन तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। बड़े इजी होते हैं, तुमने पढ़ा भी है। मेटल्स लोहा, चांदी, ये मेटल्स। नॉन मेटल ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। मेटलॉइड्स अलग रहते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे आपके मेटलॉइड्स होते हैं। देखो मेटल्स के बारे में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। दे आर लस्टरस, लस्टरस मतलब शाइनी, कोई भी मेटल उठा के देखो शाइनी दिखेगा। मिलिएबल, मिलिएबल का मतलब होता है इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल जो आती है तुम्हारे घर में, डक्टाइल, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे घरों में कॉपर की वायर है, सिल्वर की वायर है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे कंडक्टर होते हैं, हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। सोनोरस, फेंकोगे तो आवाज आएगी, सोनोरस। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर आओगे नॉन मेटल्स, उल्टे, दे आर नॉन लस्टरस, शाइन नहीं करते, नॉट मिलिएबल, नॉट डक्टाइल, कोई मिलिएबिलिटी नहीं, कोई डक्टिलिटी नहीं। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, नॉट सोनोरस, सोनोरस भी नहीं होते, आवाज भी नहीं करते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फ्लोराइन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज को दर्शाए, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी दर्शाए। मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, तो देखो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की। एग्जांपल में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आप सबको पता होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स क्या थे, एक बार रिवाइज करते हैं यार बच्चा पार्टी। एलिमेंट्स जो सिंगल तरह के एटम से बने हुए हैं, जिनको आप ब्रोक नहीं कर सकते। इनके तीन आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। सिंपल सा फंडा। अब आगे आओ, अब आगे आओगे तो तुमको मिलेंगे कंपाउंड्स। कौन मिलेंगे? कंपाउंड्स। अभी बोला कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आप एलिमेंट्स को मिक्स कर दो, जब आप क्या करो? एलिमेंट्स को मिक्स कर दो। तो देखो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, टू कंबाइन टुगेदर, क्या इनको ब्रेक किया जा सकता है? यस सर, इनको ब्रेक किया जा सकता है, इनको ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करके क्या ही मिलना है आपको? ब्रेक करके सर एलिमेंट्स ही मिलना है। अब हमने बनाए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड वगैरह वगैरह, तुमने सब बनाए, तो कोई नई चीज है नहीं। डिफरेंस देख लो जल्दी से। देखो मिक्सचर और कंपाउंड, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, बहुत बेसिक सा है। कंपाउंड एलिमेंट से बनता है, मिक्सचर सब्सटेंसेस से बनता है। सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ये सारे सब्सटेंसेस हो गए। कंपाउंड्स 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 एलिमेंट से बनते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह वगैरह। डन है, डन है, डन है। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, बहुत सारा पढ़ लिया, जल्दी से रिवाइज करते हैं। आओ जल्दी देखो, देखो देखो, ये हमने अभी रखा था फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट पे हमारी कहानी चली थी कि भैया मैटर दो तरह का होता है। कौन कौन सा? प्योर और इम्प्योर। प्योर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, इम्प्योर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स। बहुत शानदार। प्योर दो तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड। प्योर दो तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट सिंगल एटम से बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स को ही मिक्स कर दो। जब क्या कर दो? एलिमेंट्स को ही मिक्स कर दो, उसी को कंपाउंड्स बोल देते हैं। क्या ये ब्रेकेबल है? नहीं। क्या ये ब्रेकेबल है? हाँ। इनको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेंगे? एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने एलिमेंट्स है दुनिया में? 118। कंपाउंड से तुम कितने ही बना सकते हो। फिर आए थे हम मिक्सचर्स के ऊपर, इम्प्योर के ऊपर। इम्प्योर्स यानी मिक्सचर्स दो होते हैं, होमो, हेट्रो। होमो यूनिफॉर्म, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर।
हेट्रो नॉन यूनिफॉर्म, सैंड वाटर, ऑयल वाटर, इस सबको हेट्रो बोलते हैं। डन है। तो देखो इतना आसान ही है ये, बस आपको है ना ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए जो मैं आपको बोल रहा था, ये 118 एलिमेंट्स, ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। याद करो हमने 20 एलिमेंट्स पढ़े थर्ड फोर्थ चैप्टर के अंदर, ये दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड गोज ऑन। तो ये ध्यान रखना ये सारे एलिमेंट्स हैं। फिर देखो ये कंपाउंड्स के एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड, सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब कंपाउंड्स हैं जिसमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं। तो अभी तक मैंने आपको प्योर, इम्प्योर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स पढ़ा लिया। कितना आसान, कितना आसान। तो देखो ऐसा करना पड़ता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन डाला है। जस्ट वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो कंपाउंड्स में मार्बल, सबसे पहले मार्बल, मार्बल में मार्बल इज अ कंपाउंड, बहुत बढ़िया, मार्बल इज अ कंपाउंड। फिर एयर, एयर इज अ मिक्सचर, पता ही होगा, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। गोल्ड, गोल्ड सर एक एलिमेंट होता है, चांदनी, गोल्ड इज अ एलिमेंट। फिर ब्रास, ब्रास इज आपका कंपाउंड, सॉरी ब्रास इज अ मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर, मैंने आपको पीछे दिखाया भी था एक स्लाइड के अंदर। सैंड, सैंड इज अगेन अ मिक्सचर, मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं। डायमंड पता होना चाहिए, डायमंड इज अ एलिमेंट, डायमंड इज अ एलिमेंट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ग्रेफाइट भी एक एलिमेंट ही होता है सर। पेट्रोल, पेट्रोल इज अ मिक्सचर, पेट्रोल के अंदर बेसिकली थोड़ा सा इथेनॉल वगैरह और भी कुछ चीजें डाली जाती है, तो पेट्रोल इज अ मिक्सचर। कॉमन सॉल्ट, नमक, हमको नमक पता होना चाहिए भाई, नमक हमारा कंपाउंड होता है, NaCl, मैंने चैप्टर में बताया था। सी वाटर, सी वाटर में भी बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए हम इसको मिक्सचर की तरह काउंट करेंगे। एंड चॉक, बहुत बच्चे सोचते हैं कि चॉक इज अ मिक्सचर, ना, चॉक इज अ कंपाउंड, चॉक की एक केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, इस वजह से दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर कंपाउंड्स, दीज आर मिक्सचर्स। डन है। होमो हेट्रो, होमो हेट्रो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं यार, अब क्या याद रखोगे तुम भी, चलो लिख ही देता हूं। देखो तो हम यहां लिख देते हैं होमोजीनियस और यहां लिख देते हैं हेटेरोजीनियस। होमो मींस जो मिक्स हो जाएगा यूनिफॉर्म, हेट्रो मींस जो नहीं मिक्स होगा नॉन यूनिफॉर्म। देखो क्या है, सोडा वाटर, ऑब्वियस सी बात है, सोडा वाटर एक होमोजीनियस होता है, मिक्स हो जाता है। सोडा वाटर के बाद वुड, वुड इज अ हेट्रोजीनियस, वुड के अंदर कभी आप मिक्स नहीं कर पाओगे। एयर, एयर इज अ होमोजीनियस, एयर में चीजें मिक्स हो जाती है। सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस, उसमें मिक्स नहीं होता मिट्टी। विनेगर इज अ होमोजीनियस, वैसे विनेगर क्या है, विनेगर घरों में यूज होता है, एक एसिड है जिसका नाम एसिटिक एसिड होता है, बड़ा काम आता है चाइनीज वगैरह के अंदर। विनेगर के बाद एल्कोहल एंड वाटर, गलत नहीं सोचना, एग्जाम्पल है एल्कोहल एंड वाटर, मिक्स हो जाता है। पेट्रोल एंड वाटर नहीं मिक्स होता, पेट्रोल एंड वाटर नहीं मिक्स होता, पेट्रोल एंड वाटर हेट्रोजीनियस में आएगा। फिर चॉक एंड वाटर, चॉक एंड वाटर भी हेट्रोजीनियस है सर, मिक्स नहीं होगा चॉक एंड वाटर। फिर शुगर एंड वाटर, ये तो हमको पता ही है होमोजीनियस ही होगा, मिक्स हो जाता है शुगर एंड वाटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉपर सल्फेट, ये मिक्स हो जाता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 लिखा, CuSO4। डन है। तो देखो हमने ये पूरा टॉपिक कर लिया, प्योर, इम्प्योर वगैरह वगैरह। आओ अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 3 चीजें आएगी, क्या आएगी, एक आएगा सॉल्यूशन, एक आएगा सस्पेंशन, एक आएगा कोलॉइड। पहले ना एक बेसिक चीज समझो, जैसे अगर हम नमक और पानी को मिलाते हैं तो सर इसमें सॉलिड कौन है, ऑब्वियस सी बात है नमक, लिक्विड कौन है, वाटर। तो अब से है ना हम जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनको बोलेंगे सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जो लिक्विड कंटेंट होगा जिसको बोलेंगे सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। वैसे इसको याद करने का ये तरीका थोड़ा अलग है, बट सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, सॉल्यूट मतलब जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूट मतलब जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जस्ट रैंडम एग्जांपल, लेट्स से वुड इन वाटर, तो इसका क्या मतलब है, वुड को मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स हो रहा है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट, वुड इज अ सॉल्यूट। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट 3 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड।
थोड़ा बेसिक बेसिक बताता हूं, फिर हम रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि बड़े आसानी से मिक्स हो जाते हैं। यू कैन से यार ये होमोजीनियस है, मिक्स हो जाता है ऐसा। जैसे सॉल्ट और वाटर, शुगर और वाटर बड़े आसानी से मिक्स हो जाते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज बड़ी रहती है, बड़ी रहती है। चॉक वाटर, सैंड वाटर, ऑयल वाटर, पेट्रोल वाटर ये मिक्स नहीं होते, हेट्रोजीनियस। कोलोइड में मीडियम, मॉडरेट। तो बेसिक बेसिक है, ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटी पार्टिकल की साइज होती है, सस्पेंशन में बहुत बड़ी होती है, कोलोइड में मीडियम मॉडरेट साइज होती है। इसी के बेसिस पे इनको तीन को बांट दिया गया। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि छोटे पार्टिकल से तो मिक्स हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, जैसे मैंने बोला। देखो जो लार्जर अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट रहता है, और जो लेसर अमाउंट में रहता है वो सॉल्यूट। वही जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूट जिसको घोल रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, आयोडीन वाटर वगैरह वगैरह, ये सब मिक्स हो जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स होते हैं? पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है। थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। मैं आगे पढ़ने से पहले, अगर पार्टिकल की साइज छोटी है, घुल जाएगा, होमोजीनियस पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, घुल जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो देखो इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत बढ़िया। क्या इसको नेकेड आइज से देख पाओगे? नहीं, अभी तो हम पढ़ गया होमोजीनियस में नहीं देख पाओगे। क्या इसको सेपरेट कर पाओगे? नहीं सर, ये तो वही प्रॉपर्टी है। क्या ये सेटल होंगे? नहीं, डू नॉट सेटल। और ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अभी रुक जाओ, इसको बताऊंगा मैं आराम से। दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद आता है आपका कोलॉइड। इसके बाद क्या आता है? कोलॉइड। ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटे, सस्पेंशन में बहुत बड़े, कोलॉइड में मॉडरेट, मीडियम। जैसे मिल्क वाटर, शैम्पू वाटर, सोप वाटर, इसको बोलते हैं हम बेसिकली आपका मॉडरेट। तो देखो इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। देखो स्टार्च और वाटर, एग, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, इसको बोलते हैं कोलॉइड्स। तो देखो ये हेट्रोजीनियस होता है ना, ये हेट्रोजीनियस होता है। दूर से दिखता होमोजीनियस है बट होता हेट्रोजीनियस है। इसको भी हम नेकेड आइज से नहीं देख पाओगे, क्योंकि मॉडरेट है ना, ज्यादा बड़े तो है नहीं। इसको भी सेपरेट नहीं कर पाओगे, जैसे मिल्क और पानी को घोल दिया तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। सेटल नहीं होते, इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते, मीडियम मॉडरेट रहते हैं, क्योंकि वही ना एक मिडिल एंगल बना के रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, कोलॉइड है ना बहुत तरह के होते हैं, सोल होता है, इमल्शन होता है, फिर अलग अलग तरह के आपके कोलॉइड्स होते हैं। एक बार इसको जस्ट देख लेना, ऑल्दो एग्जाम में बहुत कम पूछता है बट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मेन कोलॉइड्स के। इसके बाद थर्ड आता है सस्पेंशन। जैसे मैंने बोला पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जैसे सैंड वाटर, चॉक वाटर, ऑयल वाटर, पेट्रोलियम वाटर, ये सारे। तो देखो ये भी हेट्रोजीनियस रहता है, इसके अंदर पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी रहती है। सैंड वाटर, चॉक पाउडर, ये सारे एग्जाम्पल। हेट्रोजीनियस हो गया, इसको आप देख पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। इसको सेपरेट भी कर पाओगे, बड़ा आसानी से सेपरेट कर पाओगे। देखो इसकी सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं पार्टिकल्स। एंड फिफ्थ इज अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ये वही जो सस्पेंशन का है, आप एक बार चेक कर सकते हो, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स आपको अगर दिख रहे हो तो नीचे सेटल हो जाते हैं। इससे अभी लाइट वाला इफेक्ट तो अभी भी बाकी है। एग्जाम्पल के तौर ये क्या हो गया? सॉल्ट वाटर। दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज योर ट्रू सॉल्यूशन। फिर देखो ये मिट्टी पानी है, दिस इज योर सस्पेंशन, दिस इज योर सस्पेंशन। दिस इज मिल्क वाटर, दिस इज योर कोलॉइड, दिस इज योर कोलॉइड। तो ये बेसिक सा फंडा रहता है। अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टिंडल इफेक्ट। दैट इज टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलाव, लाइट का फैलाव। दैट इज कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने कभी देखा होगा कि आप घर में बैठे हो, विंडो से सनलाइट आ रही है, आपको 10 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, प्रॉपर्ली लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो रहा है, एकदम विजिबल हो रहा है। दैट इज बेसिकली और स्कैटरिंग। लाइट फैल जा रही है, लाइट फैल जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई, बट आपको लाइट का पाथ दिख रहा है क्या? नहीं सर, हमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पर अभी स्कैटर नहीं हो रही है। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट।
अब मैं आपके लिए एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मैंने खुद बनाई हुई है, तो ये वीडियो देखो, उस एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आएगा कि यार ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो आओ आपको एक मजेदार साइंस बताते हैं। ये है मेरे हाथ में लेजर लाइट। अगर मैं यहां से इसको पास कर रहा हूं तो आपको शायद इसका पाथ नहीं दिख रहा होगा या बहुत लाइट विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर उतनी स्कैटरिंग नहीं हो रही, उतना लाइट का फैलाव नहीं हो रहा है। रीजन में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल है। आइए कुछ जादू करते हैं और देखते हैं क्या अब लाइट विजिबल होगी। अब मैंने ले लिए धूप बत्ती। धूप बत्ती क्यों ली सर? क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े से मीडियम रहते हैं तो शायद लाइट स्कैटर कर जाए। आइए देखते हैं। अब मैं वापस लेजर लाइट फैला रहा हूं। आप अगर ध्यान से देख पाए तो क्या आपको लाइट स्कैटर होते हुए दिख रही है? तो आंसर है हाँ सर, लाइट स्कैटर होते हुए दिख रही है। सर इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। अब जब आपने ये वीडियो देख ली तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पार्टिकल्स पूरी तरीके से अच्छे से दिख पा रहे हैं, लाइट का जो पाथ है वो एकदम अच्छे से विजिबल हो पा रहा है। इसी को बोलते हैं बेसिकली हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। तो देखो द बीम जब लाइट को पास करते हैं तो बेसिकली स्कैटर हो जाता है, लाइट विजिबल हो जाती है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं सर? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। देखो एग्जांपल के तौर पर जैसे ये सनलाइट आ रही है, ये विंडो से जैसे मैं आपको बोल रहा था। अब होता क्या है, टिंडल इफेक्ट में पार्टिकल की साइज बहुत मैटर करती है। पार्टिकल की साइज जब थोड़ी सी मॉडरेट और लार्ज रहती है ना, बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, बड़े पार्टिकल्स अच्छे से विजिबल दिख पाते हैं, बट जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबिलिटी नहीं दिखाते हैं। तो एक बात बताओ, जो हमने ये कोलॉइड और सस्पेंशन पढ़े, याद रखो 3 पढ़े ना, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज छोटी होती है, सस्पेंशन में बड़ी होती है, कोलॉइड में मॉडरेट रहती है। तो कोलॉइड तो स्कैटर करेगा, तो देखो ये लिखा है द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर कर देते हैं, पार्टिकल की साइज बड़ी है इस वजह से। सिमिलर तरीके से यू विल सी कोलॉइड में भी होता है, पार्टिकल की साइज मॉडरेट है, आराम से हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रू सॉल्यूशन, वहां स्कैटरिंग नहीं होती, वहां स्कैटरिंग नहीं होती। क्यों? पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है तो स्कैटर हो नहीं पाता। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको ये इफेक्ट भी समझ में आया होगा और ये फंडा समझ में आया होगा कि स्कैटरिंग किस पे निर्भर करती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब जरा इन तीनों का डिफरेंस ध्यान से देख लो। एक बार साइड हट रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तीनों का, वही जो मैंने आपको पूरा बताया, सब कुछ बता चुका हूं। एक बार बस आपको देखना है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक सी टर्म होती है। इसके भी एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने ही डाली है, मैंने ही बनाई है, तो आपको ब्राउनियन मोशन की एक वीडियो डाल रहा हूं। अब जब आपने ये वीडियो देखी तो आपको दिखा होगा कि भैया जो पार्टिकल्स है ना वो रैंडमली एक मस्त पोजीशन में मूव कर रहे हैं। इसी मोशन को, इसी जिगजैग पैटर्न को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। इसको रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इस वजह से इसके मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन पड़ा। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। अच्छा अब आते हैं दो चीजें, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सर ये क्या होता है? बड़ा बेसिक, बड़ा बेसिक। देखो अगर हम 100 ग्राम पानी लें, अगर हम 100 ग्राम पानी लें, पानी के अंदर नमक डालने की एक लिमिट है, मतलब कि भैया उतना ही नमक डाल पाओगे ना जितना घुल पाएगा। अगर पूरी कंटेनर भर के नमक डाल दोगे तो नहीं घुलेगा। तो भैया एक जो लिमिट है ना, उसी लिमिट को ये सैचुरेटेड बोलते हैं। कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो आपको नमक डालना है या सॉल्यूट डालना है, प्रिसाइसली सॉल्यूट डालना है, वो फिल है, उसके आगे नहीं डाल सकते। एक मैक्सिमम लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट। तो देखो सॉल्यूट क्या है, देखो सॉरी सैचुरेटेड क्या है? इन विच यू कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अब तुम और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, बस हो गया, इसके बाद नहीं, खत्म। एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया, उसके बाद नहीं। इसी के दूसरे लेवल पे होता है अनसैचुरेटेड, इसी की दूसरी लेवल पे होता है अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है कि आप थोड़ा सा नमक डाल पाओ, आप नमक डाल पाओ, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लो, जैसे 100 ग्राम अगर मैं वाटर लूं, उसके अंदर वी कैन मैक्सिमम पुट 36 ग्राम ऑफ नमक। वी कैन मैक्सिमम पुट कितना? 36 ग्राम ऑफ नमक। सर ये जो 36 ग्राम लिमिट है ना, इसी लिमिट को पहले तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप डाल सकते हो, मैक्सिमम। देखो कितना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम। तो यह आपका कहलाता है सॉल्युबिलिटी। अब सर सबकी अलग अलग रहती है, ऑब्वियस सी बात है, सबकी अलग अलग रहती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबकी अलग अलग रहती है। अब सर मान लो ये तो मैक्सिमम लिमिट, मैंने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर में 100 ग्राम पानी डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर 25 ग्राम नमक डाली है,
कितने डालिए? 25 ग्राम नमक डालिए। कितने डालिए? 25 ग्राम। तो बताओ अभी गुंजाइश है या नहीं है? बोले सर है, अभी तो गुंजाइश है। तो कितने की गुंजाइश है सर? बोलेंगे सर 11 ग्राम की गुंजाइश है, क्योंकि मैक्सिमम तो 36 आ सकता है। तो सर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये आपका सैचुरेटेड हुआ अनसैचुरेटेड? बोलोगे सर ये तो अनसैचुरेटेड है, इसमें तो अभी गुंजाइश है। जैसे ही मैं 11 ग्राम डाल दूंगा, जैसे ही मैं 11 ग्राम डाल दूंगा, ये 25 बढ़ के कितना हो जाएगा? 36। अब और डाल सकता हूं क्या? नहीं, अब और नहीं डाल सकता, तो उसको क्या बोल दिया? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है जिसमें और नहीं डाल सकते, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें अभी भी गुंजाइश है, और जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। अच्छा सर, क्या हम किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से अगर आप एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना या घटाना चाहते हो, जस्ट उसका टेम्परेचर घड़ा बटा दो, काम हो जाएगा। जस्ट उसका टेम्परेचर घड़ा बटा दो, उसका जो सॉल्युबिलिटी वो चेंज हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। अब देखो, एक फंडा आता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला फंडा है इस चैप्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है सर ये? कंसंट्रेशन का हिंदी मतलब होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। देखो यहां लिखा भी है मात्रा, अमाउंट। अमाउंट ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम कितना सॉल्यूट डालेंगे, इसकी दो अप्रोच होती है। इसका फॉर्मूला है, हम सॉल्व करेंगे। इसकी दो अप्रोच होती है। एक होती है मास बाय मास, एक होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला है, एक आध दो नंबर का तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है सर? अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, अच्छा ध्यान रखना ये परसेंटेज में आता है, तो इसका फॉर्मूला होगा मास बाय मास से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला इसका रहेगा, ये ध्यान रहेगा हमको कि इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से वॉल्यूम में भी कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अप्रोच से। अब सर हमको कैसे समझ में आएगा कि हमको वॉल्यूम अप्रोच लगानी है, मास अप्रोच लगानी है? मास में ग्राम किलोग्राम चलता है, वॉल्यूम में लीटर मिलीलीटर ये चलता है, उससे पता चल जाएगा। अच्छा सर, ये जो नीचे सॉल्यूशन आ रहा है, ये तो अब अभी हम पढ़ के भी आए ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना है, हमको पता ही होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नमक पानी, नमक सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट। आओ जरा इसके एक दो न्यूमेरिकल करें तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी आपको। देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, दिस इज सॉल्यूट, और ग्राम है तो मास अप्रोच, इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, दिस इज सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सोचो, वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट। तो निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट कितना है सर? आप बोलोगे सर 2.5 ग्राम। सर सॉल्यूशन बताया अभी, सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, क्या आती हैं? सॉल्यूट आता है, सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूट 2.5 ग्राम, सॉल्वेंट 50 ग्राम, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 52.5 ग्राम। तो ये नीचे आ जाएगा, तो ध्यान रखना 52.5 ग्राम इनटू का 100। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, इसको कट करो। 25 1 जा 25 2 जा 25 1 जा 100/21, दैट इज कितना? 4। 21 4 जा इज हाउ मच? 84। 16 बचा 160। 21 7 जा इज हाउ मच? 147। तो 47 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, आगे आप सॉल्व कर लेना। तो 47 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना आसान था सर, क्या किया एक बार रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूट निकाला जो 2.5 ग्राम था, फिर निकाला सॉल्यूशन 2.5 और 50, दैट इज 52.5। पॉइंट से पॉइंट काटा, 25 से हमने इसको काटा 21, 25 से हमने इसको काटा 21,
ए सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है, सॉरी माय मिस्टेक, 4 नहीं होगा, सॉरी 4 है, पॉइंट आएगा 484 160 16.7 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 4.7 माय मिस्टेक, सॉरी गलती होती है, छोटे छोटे रास्तों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। 4.7% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सर ये सॉल्यूशन ही दिया है डायरेक्ट, तो प्लस प्लस करना नहीं, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया सॉल्यूट, डायरेक्ट फॉर्मूला 16/120 इंटू 100, 16/120 इंटू 100, कट कर लो 8 से, 8 2 जा 8 15 जा, 8 2 जा 8 15 जा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, इसको भी कट ही कर लो ना 5 से, 5 3 जा 5 20 जा 40/3, 40/3 इज हाउ मच 13.33%, 13.33%। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। तो क्लियर है, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेम तरीके से वॉल्यूम के क्वेश्चन कर सकते हो। आओ जरा चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बड़ी सिंपल सी फंडा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। क्या होता है ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? केमिस्ट्री में फिजिकल चेंजेस उनको बोलते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बने, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड ये टेम्पररी नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं सर? टेम्पररी नेचर के होते हैं, परमानेंट नेचर के नहीं होते। केमिकल चेंजेस केमिस्ट्री में उनको बोलते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बने, जिसमें कोई क्या बने, न्यू सब्सटेंस बने। सर ये परमानेंट नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? ये परमानेंट नेचर के होते हैं। एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो। जैसे 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 सॉल्ट और वाटर, जैसे जैसे आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो आइस में, तो कोई नई चीज नहीं बनी, आइस वापस कन्वर्ट हो ही सकता है वाटर के अंदर। आप पेपर को जला रहे हो, पेपर की बर्निंग कर रहे हो, एक न्यू सब्सटेंस है, तो इसको हम बोल देंगे बेसिकली आपका केमिकल चेंज। सिंपल है। देखो कुछ एग्जांपल्स लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, कुछ एग्जांपल्स लाया हूं। देखो जैसे जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज, कुछ नहीं है वापस बन जाता है। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, टॉफियों को मिला रहे हो। श्रेडिंग पेपर, पेपर को कट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। फोल्डिंग पेपर इज अगेन अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, कन्वर्ट हो सकता है। आयरन की रस्टिंग होना, जंग लगना, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला रहे हो तो लकड़ी को जला रहे हो तो नया सब्सटेंस भी बन रहा है और परमानेंट नेचर का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे ये जो डाइजेशन सिस्टम है। कुकिंग ऑफ एन एग, एग को कुक कर लिया तो वापस थोड़े ना वो बना पाओगे। बेकिंग ऑफ अ केक, केक को आप बेक कर रहे हो तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके ऊपर भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है, कौन सा इसमें से केमिकल चेंज है। एक बार ट्राई करो इसको, देखते हैं कौन सा क्या है इसके अंदर। कटिंग ऑफ ट्रीज, ऑब्वियस, एक कलर चेंज कर लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज इज अ केमिकल चेंज। भाई पेड़ों को काट रहे हो तो एक केमिकल चेंज है, राइट? पेड़ों को काट रहे हो तो एक केमिकल चेंज है। बटर को पैन में लगा रहे हो, भाई मेल्ट कर रहे हो तो कुछ भी नहीं, कुछ नया तो बन नहीं रहा, फिजिकल चेंज है। फिर क्या है? रस्टिंग, रस्टिंग मतलब मैंने बोला जंग लगना, तो एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें वापस जंग को आप रिपीट वापस लेके नहीं आ सकते, परमानेंट नेचर का। पासिंग ऑफ करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, पानी में से आप करंट पास कर रहे हो तो गैसेस बन रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें आप वापस रिपीट नहीं कर पाओगे, मतलब परमानेंट नेचर। अच्छा ये रह गया बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑब्वियस सी बात है फिजिकल है क्योंकि वाटर को बॉईल कर रहे हो तो रिपीट हो सकता है, वो वापस आ सकता है सेम का सेम स्टीम से वापस। एक और है ये रहा डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये सर फिजिकल है, नमक पानी कुछ भी नहीं है, वापस से बन सकता है, ऐसा तो नहीं है ना नमक उड़ा ही दोगे। मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाड विद रॉ फ्रूट्स, कुछ भी नया नहीं है, सलाड बना रहे, फिजिकल चेंज है, कुछ भी नया नहीं बना, फिजिकल चेंज है। फिर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ऑब्वियस सी बात है केमिकल चेंज है क्योंकि पेपर और वुड को जब जलाओगे तो ऐश निकलेगा आपका परमानेंट नेचर का। तो these are all the physical and chemical changes. तो here we come at the end of this particular chapter. तो I hope आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा, आपको समझ आई होगी कि क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या होते हैं कंपाउंड्स, प्योर इम्प्योर वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।